ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न आज की रीडिंग और देख लेते हैं एनर्जी क्या रहने वाली है ओवरऑल सबके लिए, जो भी कैप्रिकॉर्न्स हैं। ठीक है, सन, मून और वीनस, ठीक है, जैसे भी आपको रेजोनेट करता है। तो क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। टेम्पल पाथ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, और आज 3 रीडिंग्स में एनर्जी हमारे पास आ रही है। सो इसमें कुछ ना कुछ तो स्पेशल है, भगवान की तरफ से कोई मैसेज है, कोई इंसाइट है, कोई डीप थिंकिंग है, मे बी गेटिंग क्लैरिटी अबाउट समथिंग। किसी चीज़ को लेकर आपको क्लैरिटी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, वो जॉयफुल आप हैप्पी महसूस कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड एनर्जी ओवरऑल। ओके, और आई थिंक आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि मेडिटेट कर रहे हैं, अपने भगवान के साथ, अपने इष्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं दर्शन करने आ सकते हैं, या हो सकता है कि कुछ विजन विजन आपको दिखाई दे रहा है कि यस ये ऐसे होगा या ऐसे हो सकता है। और आई थिंक इट्स अबाउट कि ओपनिंग अप ऑफ थर्ड आई चक्रा एज वेल, और आप अलाइन कर रहे हैं, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ। तो बेसिकली अगर ऑल इन ऑल अगर हम देखें, इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, इट्स अबाउट डीप थिंकिंग और इनसाइट्स, स्पिरिचुअल या एक्टिवेशन ऑफ थर्ड आई चक्रा। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल यू पीपल। चलिए अब हम बात करेंगे आगे सिचुएशन। तो सिचुएशन ये है कि कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कैप्रिकॉर्न आप अपने डर पे काबू पा रहे हैं। ठीक है, जो रिलेशनशिप है, मान लीजिए वट एवर जो भी आप यू वर्क गोइंग थ्रू और यू आर, ठीक है, तो आपको उसके अंदर क्लैरिटी मिल रही है। इट्स अबाउट योर गेटिंग क्लैरिटी, और आप अपने फियर पे काबू पा रहे हैं। जितना भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी वो थी, लेकिन आप यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जो भी वो गेम चल रही है ना, पहले मैं प्रूव करूँगा, मैं प्रूव करूँगी, एक दूसरे को प्रूव करना। सो आप उसमें नहीं हैं, ठीक है, और आप अपने जोन में हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और दूसरी तो ये चल रहा है अभी, तो आई थिंक कोई आउट ऑफ द समबडी इज़ आउट ऑफ द गेम। ठीक है, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, बोथ ओवरकमिंग फियर्स या जो भी प्रेशर था, इट्स अबाउट दैट। चलिए चैलेंजेस, आपकी एनर्जी क्या है। आई थिंक इट्स अबाउट अगेन ये जो कनेक्शन है, आप स्लोली स्लो पेस पे चल रहे हैं। यू आर नॉट इन अ हरी, कहीं भागना नहीं चाहते हैं। ओके, और ऑफ कोर्स शायद हो सकता है वेट करने के लिए तैयार हैं आप। क्यों? क्योंकि रश, यू आर नॉट रशिंग एनी मोर। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ पे वो जो एक फियर था, जो डर था, उस पर काबू पा लिया है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इस पर्सन के मन में इमोशन ज़रूर होगा। उनको पता है कि आप किस तरह के हैं और आपसे वो कनेक्टेड हैं, लेकिन आई थिंक ये जो पर्सन है, दे आर ब्लाइंड फोल्डेड। वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और आप लोगों के बीच में एक स्लो पेस चल रहा है, एक स्लीप मोड चल रहा है। अब ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे और इंटेंशंस क्या है। देखिए, दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल। आप इमोशनल हैं, हो रहे होंगे पहले, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, एंड दे वांट अपना टाइम ले रहे हैं, अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। ईजिली ना बातों में आना, ना ज़्यादा वो तो चाहते हैं वो ये कि जोन ख़त्म हो जाए। इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दे आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन। अब भी आपके स्पाउस हैं, अगर हस्बैंड वाइफ फियांसे कोई भी है, तो इसका मतलब उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, घर का प्रेशर, बाकी और बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल वो स्थिति में नहीं है कि आपकी तरफ कोई मूव ले स्पेसिफिक। ठीक है ना, यस। और कुछ फैमिली प्रेशर्स भी हो सकते हैं, बट दे विल कम बैक टू यू। ठीक है, आपकी तरफ आएंगे, दे विल कम्युनिकेट अबाउट जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी कुछ हैं। सो
इट्स गोइंग टू बी लाइक ऑन ऑफ कुछ टाइम के लिए। अभी मुझे ऐसा लगता है इट्स गोइंग टू बी एन ऑन ऑफ अनटिल एंड अनलेस आप लोगों के बीच में एक बैलेंस नहीं आ जाता। और हो सकता है आपको उनके बारे में कुछ पता भी चले, ये भी चीज़ हो सकती है कैप्रिकॉर्न अबाउट यू नो। या हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं लाइक यू मे फिगर आउट, आप कुछ फिगर आउट ज़रूर करेंगे कि ये पर्सन आपसे हाइड कर रहे थे। इट्स लाइक अ वेकअप कॉल, कुछ पता लग सकता है आपको, ठीक है, ऐसा है, ये है, वो है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। सो ऑल इन ऑल अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे हम छोड़ देते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं, आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एट वर्क प्लेस हो सकता है किसी से बात हो, बात चट मंगनी पट ब्याह जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके साथ ये हो सकता है कि फटाफट से बात हो जाए किसी से, यू नो, या एकदम से अचानक से कुछ कह नहीं सकते। सो बी रेडी फॉर दैट। आई थिंक वो चीज़ भी हो सकती है, या एकदम से आपको कोई कम्युनिकेट करे, बात करे, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप लेट को खींचे और आगे बढ़िए कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की, ठीक है। करियर वाइज कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओह माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। सो करियर वाइज ये जो हफ्ता है कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा? ओके, सो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन एनर्जी आ रही है। कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक, ये चीज़ हो सकती है कि थोड़ा सा परेशान हो, निराश हो, उदास हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अब आई थिंक आप उसमें से निकल जाएंगे, यू विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आप उसमें से निकल जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो आप रुकने वालों में से नहीं हैं, आप ठहरने वालों में से नहीं हैं। जितना मर्जी हार्ट ब्रेक हो, जितना मर्जी प्रॉब्लम हो, आप उसमें से निकल ही जाएंगे, ठीक है। यू विल फाइंड अ वे ऑफ कोर्स, और उसमें आपकी हेल्प करेंगे डिवाइन, उसमें आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे एंजल्स, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। हमारे पास यहाँ पे वो एस ऑफ सोर्ड्स, विक्ट्री। तो जब तक आप वो अचीव नहीं करते, आई डोंट थिंक आपको चैन आने वाला है। और वो आज नहीं तो कल आई थिंक होने ही वाला है। द थिंग यू आर वेटिंग फॉर, और द ब्रेक थ्रू, यस ब्रेक थ्रू कह सकते हैं हम उसको। तो हम बात करें थे, अब हम बात करेंगे गाइडेंस की, कि क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए रिलेशनशिप एंड करियर। सो एक अजीब सी एनर्जी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न के लिए। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, इट्स अबाउट अ पर्पस, ओके, कि आप अपने आप को जल्दबाजी मत कीजिए। द वन हु इज़ मेंट फॉर यू विल कम इन टू योर लाइफ, ठीक है। आपका इट्स अबाउट एग्जिस्टेंस, आपका पर्पस आपकी लाइफ में, ठीक है, वो क्या है, आप सिर्फ बस उस पर फोकस कीजिए। और इट्स लाइक ऑलवेज फ्रेश स्टार्ट, ऐसा सोचिए, यू नो। तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। जल्दबाजी से, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को ये कहेंगे वो मान जाएंगे, तो नहीं, या आप उनको समझाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। इट्स अबाउट लेट को कीजिए, सरेंडर कीजिए। एंड मोर ओवर आई थिंक इट्स अबाउट यूनिवर्स, लाइक यू नीड टू स्पीक टू यूनिवर्स, या अपनी जो विश है, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको इस चीज़ में पढ़ना चाहिए लड़ाई झगड़े में, कि आप उनको ऐसा कहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, या ये है या वो है। नो, कम आउट ऑफ दिस, इस चीज़ में से बाहर निकल जाइए। और करियर वाइज भी हमें अगेन हमारे पास ब्रेक थ्रू का कार्ड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में। फेज़ है, लोग हैं, बोलते रहने दीजिए, वही लोग हैं जो कल को आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो लेट इट बी, ओके। और बातों में मत आइए एंड बी हैप्पी। रिलेशनशिप वाइज में, यू नो, वाई आर यू सफरिंग, बी हैप्पी। यहाँ डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ रहा है। तो जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग से हो रहा है, ठीक है। तो जब आप वो सीख जाएंगे, वो मेच्योरिटी आप में आ जाएगी, तो एवरीथिंग विल हैपन। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।